नमस्कार। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दैट इज़ सीबीएसई की वेबसाइट पर डाले गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट हैं ये, साइंस के 2022 में डाले गए थे। ये श्री अरबिंदो सोसाइटी और एसर ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ने मिलकर सीबीएसई के साथ ये क्वेश्चंस बनाए थे और ये कंटेंट बनाने वाले हैं जी एसर तथा श्री अरबिंदो सोसाइटी। इन कंटेंट को रिव्यू किया था चंडीगढ़ स्कूल्स के टीचर ने। जैसे उनमें स्कूल्स में थे डीएवी सेक्टर 15 के, डीपीएस सेक्टर 40 के टीचर और टीचर थे जी सेंट जॉन्स सेक्टर 26 स्कूल के। इन टीचर्स ने इस कंटेंट्स को रिव्यू किया था और साथ में कुछ ऑफिसर्स थे सीबीएसई के। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, आज करते हैं। ये एनपीएस के अकॉर्डिंग डाले गए हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तो हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे उम्मीद क्या यकीन ही है मुझे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो चलिए, मैंने केमिस्ट्री सारी के बनाए हुए हैं, 10th क्लास की केमिस्ट्री के वन शॉट में ही क्वेश्चन सारे इनके कर दिए सॉल्व। और आज इस वन शॉट में ही हम सारे केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे जो इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट डाले हैं। तो चलते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट आ गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए, चैप्टर पहला आ गया, क्वेश्चन पहला आ गया। व्हेन स्टीम इज पास थ्रू द रेड हॉट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन बिलो। 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो यहाँ पर 3 एटम्स हाइड्रोजन आयरन के, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं Fe3O4 का और 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन के। तो ठीक है जी, ये आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन होता है। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम। तो जब भी ये रिएक्टिव मेटल्स जब भी वाटर से या एसिड से या बेस से रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इज़ हीटिंग आयरन टू द रेड हॉट आयरन फिजिकल और केमिकल चेंज? अरे हीटिंग तो क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। तो बिल्कुल ठीक है, हम लिखेंगे हीटिंग आयरन टू द रेड हॉट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज देर इज़ अ नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द आयरन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रू फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोन अबव? नीचे दी गई में से निकालने के कौन सी करेक्ट है या ट्रू है? 4 एटम्स ऑफ द वाटर। अरे वाटर कोई एटम्स थोड़ा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वाटर तो कंपाउंड है और वो मॉलिक्यूल होगा, तो एटम नहीं आना चाहिए, ये गलत हो गया। 3 एटम्स ऑफ आयरन कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे यहाँ पर H2 है तो वो एटम नहीं रहा, वो अब मॉलिक्यूल बन चुका है, तो ये भी गलत है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड विद आयरन टू फॉर्म एन एटम ऑफ आयरन ऑक्साइड। नहीं भैया, आयरन ऑक्साइड, आयरन और ऑक्सीजन ने मिलकर कंपाउंड बनाया तो वो भी मॉलिक्यूल होना चाहिए था, ये एटम गलत लिखा हुआ है। 3 एटम्स ऑफ आयरन कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड। यस, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें उसने आयरन को एटम लिखा है, वाटर को भी बिल्कुल ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड लिखा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वो करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच सेल कन्वर्ट ग्लूकोज टू द एनर्जी। द इक्वेशन गिवन बिलो शोज the reaction for the cellular respiration. C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O + energy। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देता है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल देता है और एनर्जी देता है। इन अबव रिएक्शन विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज? अरे साफ सी बात है भैया, ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसी से ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी 2 न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट आर दे नोन एज? अरे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नए सब्सटेंस बने हैं। जब भी कोई नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए रिएक्टेंट नो भाई, बी मिक्सचर नो, सी कैटलिस्ट नो, डी प्रोडक्ट यस, दे आर दी प्रोडक्ट। वैसे भी राइट साइड पे इक्वेशन पे जो भी आता है वो प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है? प्रोडक्ट हैं, जबकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। तो आंसर इज डी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बारे में पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एडेड टू द फ्लास्क कंटेनिंग dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड विच इज कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ये डायग्राम में दिखा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन डाला हुआ है प्लस dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली हुई है और बीच और हाइड्रोजन गैस जो सी है वो मेजरिंग सिलेंडर में इकट्ठी हो रही है, डिलीवरी ट्यूब से जाती हुई जा रही है।
द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड विद द टाइम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ में दिखाया हुआ है हाइड्रोजन बन रही है, और देखिएगा शुरू में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बनी है, 1 मिनट में तो बहुत तेज़ी से बन रही है, 2 मिनट में भी सेम स्पीड पे बन रही है, मगर 2 के बाद क्या हुई है, कम हुई है, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो गई है, 4 पे और स्लो हो गई है, 5 पे आकर तो ख़त्म ही हो गई है लगभग। द लाइन ऑन द ग्राफ इंडिकेट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द फ्लास्क। बिल्कुल ठीक है जी, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रही है। चलते हैं, आप क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में। एट व्हाट टाइम इज़ द रिएक्शन रेट इज़ द फास्टेस्ट इन द फ्लास्क। तो सबसे पहले देखेंगे इसने क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 4, 3, 6। तो देखिए, आप ही देखिए, 1 पे बड़ी तेज़ चल रही है, 2 पे भी सेम स्पीड पे ही चल रही है लगभग, 3 पे स्लो हो गई है, तो 1 मिनट आएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है, ए इज़ द आंसर। द रिएक्शन इज रिपीटेड विद द मैग्नीशियम पाउडर इन प्लेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन अंडर द सेम कंडीशन। कहता है मैग्नीशियम पाउडर को ले आए हैं जी मैग्नीशियम रिबन की जगह, तो क्या होगा, रिएक्शन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा जी? रिएक्शन बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, शॉर्ट रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। क्यों? कहता है एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द फ्लास्क 2 at 2 minutes। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गई है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में इंक्रीज़ हो गया। अब क्यों इंक्रीज़ हुई है? क्योंकि हमने मैग्नीशियम पाउडर ले लिया है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फ्लास्क सर्कल, येस और नो। एडिंग मोर एसिड टू द फ्लास्क क्या होगा? अगर मैं वही सेम कंसनट्रेशन का एसिड डालता हूँ तो क्या होगा, कोई एसिड की कंसनट्रेशन तो नहीं बढ़ी, तो रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नो आएगा। हीटिंग द एसिड इन द फ्लास्क, यस, अगर मैं एसिड को हीट करता हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। यूजिंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, हाँ जी, अगर मैं कंसनट्रेशन ज़्यादा लेता हूँ तब भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो नीचे वाले दो यस है, ऊपर वाला नो आंसर आएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन गैस। राइट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन। तो लीजिए, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया HCl, Mg प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 आ रहे हैं और क्लोरीन के भी 2 आइटम हैं प्रोडक्ट्स में, तो HCl को भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगी Mg प्लस 2 HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो चलिए अगली क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अरे मेल्टिंग तो फिजिकल चेंज होता है, ये रिएक्शन थोड़ा है, इट इज़ नॉट अ रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ फोर्ट ब्रिजेज, इट इज़ अ रिएक्शन बट नॉट अ डीकम्पोजिशन। रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यस इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रोटिंग हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑक्सीजन, इट इज़ अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज, सॉल्युबिलिटी है। तो आंसर इज सी। मीथेन गैस रिलीज फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ फ्यूज। ठीक है जी। विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी? CH4 प्लस CO2। अरे भैया, कंबशन ऑक्सीजन के साथ होती है, तो CH4 तो मीथेन हो गई, पर CO2 के साथ नहीं होगी, O2 के साथ होगी। तो बी CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। बिल्कुल ठीक है जी, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन हो गई है, कंबशन हो गई है, और CO2 और H2O देती है। सी जो सी है वो गलत है, O2 H2O गलत है, CO2 प्लस O2 ये भी गलत है, C और D और A तो गलत हैं, बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि मीथेन कंबशन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना होता है। चलिए चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे आ गए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहला क्वेश्चन आ गया जी, ए pH जोन सा चेंजेस इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन द pH वैल्यू ऑन विच सब्सटेंस इट इज़ डिप्ड इन। जिस सब्सटेंस में उसको डिप्ट किया जाएगा वैसा ही pH का कलर होगा, क्योंकि उसकी pH वैल्यू से ये अपना कलर चेंज करेगा। तो लीना ने टेस्टेड किया जी pH ऑफ द 4 लिक्विड यूजिंग अ pH पेपर। ठीक है, लिक्विड 1 का आया जी कलर 9, लिक्विड 2 का आया कलर 12, लिक्विड 3 का आया कलर 5 और लिक्विड 4 का आया कलर 3। तो 9 मतलब pH 9 हो गई, 12 मतलब pH 12 हो गई, pH 5 हो गई और pH 3 हो गई। तो pH 3, 5 वाले तो एसिड हैं, 9, 5 वाले बेस हैं। इनमें OH की कंसनट्रेशन ज़्यादा है 9 और 12 में, और H की कंसनट्रेशन कम है, जबकि लिक्विड 3 और 4 में H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और OH की कंसनट्रेशन कम है। सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है जी 3 वाले में, और सबसे कम है जी H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 12 वाले में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच लिक्विड हैज़ द लोएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन? ओह बिल्कुल ठीक है जी, 12 वाले में, क्योंकि उसकी pH 12 है तो वो बेसिक है, इसलिए उसमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम है। तो ठीक हो गया। लीना वाज एडवाइज बाय द हर टीचर टू वियर द ग्लव्स एंड यूज़ फोर्सेप। फोर्सेप होती है जी चिमटी सी, जिससे हम किसी चीज़ को, जैसे प्लक्कर होता है ना,
बिल्कुल वैसा ही है जी, वो बाल को प्लग करने वाला वैसे ही बिल्कुल हमारा फोर्सअप होता है, इससे हम पेपर को पकड़ते हैं। वाइल डिपिंग द पीएच पेपर इन द लिक्विड, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस एडवाइस, सर्कल येस और नो टू मार्क योर रिस्पॉन्सेज। ग्लव्स कीप द हैंड वार्म, नहीं भैया नहीं, गलत है, टोटली गलत है। हमने हैंड को वार्म्स क्या करना है, वो हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं या सर्दी को वो कर रहे हैं। फोर्सेप प्रोवाइड बेटर ग्रिप देन द बेयर हैंड्स, बिल्कुल ठीक है जी, फोर्सेप ज़्यादा अच्छी ग्रिप देता है, बिल्कुल ठीक है। ग्लव्स प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम द क्रॉसिव लिक्विड, बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ग्लव्स जो से हैं वो बचाते हैं हाथों को, इसलिए टीचर ने कहा कि डालो। और फोर्सेप तो ये बी जो नीचे वाले दो हैं उनका तो यस यस है, ऊपर वाले का ए आंसर है, नो आंसर आएगा, उसका गलत है, वो आंसर नहीं है, ठीक नहीं है, वो गलत है स्टेटमेंट। विच वट शुड बी द कलर ऑफ द पीएच पेपर आफ्टर इट इज डिप्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में जाएंगे तो पीएच कितनी आ जाएगी जी, 7 आ जाएगी, तो 7 वाला कलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो सा वो न्यूट्रल है। एक्सप्लेन योर आंसर, तो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, इट्स पीएच इज 7, तो कलर 7 आ जाएगा। द इक्वेशन बिलो शोज द केमिकल रिएक्शन, एक्स इज अ नॉन मेटल बट वाई इज अ मेटल, HX plus YOH gives YX plus HOH. What is the chemical nature of YX? Write your answer in the term of acid, base and salt. तो HX क्या है, एसिड, एसिड प्लस YOH क्या है, बेस प्लस बेस गिव्स YX क्या है, सॉल्ट प्लस HOH क्या है, वाटर। तो ये आ गया जी, सॉल्ट है, इसकी केमिकल नेचर क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है और ये न्यूट्रल है। बिल्डर यूजेज द प्लास्टर ऑफ पेरिस टू मेक द सरफेस लेयर ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस मेक्स इट सूटेबल फॉर द बिल्डिंग मटेरियल। कहता बिल्डर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको यूज़ करती है। इट इज़ लाइट वेट, अरे लाइट वेट तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ वाइट इन कलर, वाइट इन कलर तो पुट्टी भी है। इट इज़ फाउंड इन द रेडली इन द नेचर, ये कोई रीज़न ही नहीं है। इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर, इसीलिए इसको डॉक्टर भी यूज़ करते हैं हड्डियों को जोड़ने में। माधव टुक 10 ग्राम ऑफ द ग्रीन सॉल्ट पाउडर इन द कवर्ड बीकर, ही हीटेड द बीकर फॉर द 15 मिनट्स। ठीक है जी, 10 ग्राम ले लिया गया, ग्रीन कलर का पाउडर है और उसको ऊपर से कवर किया हुआ है, हीट कर रहे हैं। माधव नोटिस द सॉल्ट पाउडर टर्न वाइटिश आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद जी वो सफ़ेद हो गया, ये दिखा रखा है बिल्कुल फोटो में। ही आल्सो फाइंड दैट सम ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द वाटर बीकर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, बिल्कुल ठीक है। माधव एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर, उसने फिर बीच में वाटर जोड़ दिया है, तो द पाउडर टर्न ग्रीन, तो पाउडर वापस क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। चलिए ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, ग्रीन सॉल्ट पाउडर फॉर्म्स फ्रॉम माधव एक्टिविटी, सर्कल यस और नो। इट कंटेन मॉइस्चर, यस जी यस, मॉइस्चर उड़ने से वो वाइट हो गया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इट चेंजेस कलर ऑन हीटिंग, अरे बिल्कुल किया तो है उसने, ग्रीन से वाइट हो गया, तो यस। इट चेंजेस टू अ न्यू केमिकल ऑन द हीटिंग, नो नो नो, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब हो गया, बाकी कंपोजिशन सेम टू सेम रही है, तो नया केमिकल नहीं बना है। मदर रिपीटेड द एक्टिविटी बट केप्ट द बीकर अनकवर्ड, विल द रिजल्ट रिमेन सेम, रिजल्ट वो ग्रीन से वाइट तो हो जाएगा, बट जो से वाटर ड्रॉपलेट जो इकट्ठे हुए थे जो सरफेस पे लगे थे बीकर की, वो नहीं रहेंगे, ड्रॉपलेट्स नहीं मिलेंगी। माइक प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट सेपरेटली इन द डिल्यूट एसिड एंड द डिल्यूट बेस, अच्छा ये डिल्यूट एसिड और डिल्यूट बेस में डाला गया है। माइक ऑब्जर्व वेदर द लैम्प इन द सर्किट ग्लोड और नॉट फॉर ईच लिक्विड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस फॉर माइक टू ट्राइंग द टेस्ट थ्रू इज एक्सपेरिमेंट। वो जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर रहा है कि एसिड और बेस जो से हैं, डिल्यूट एसिड और डिल्यूट बेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ एसिड और बेस और नॉट, ठीक है। विल द लैम्प ग्रो इफ द सर्किट इज प्लेस्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर, नो नो नो, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन योर आंसर, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस, तो आयंस कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर आयंस नहीं होंगे। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस एक्स, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ जब भी मेटल एसिड से, बेस से या वाटर से, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, अगर रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे। तो व्हाट इज द एक्स इन दिस इक्वेशन, वी नो दैट इट इज़ अ हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन हैं, लीजिए पहला क्वेश्चन है, रिया वांट टू फाइंड आउट हाउ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑफ शीट को देखा जा रहा है। शी अटैच 4 नेल्स ऑन द कॉपर रोड विद द वैक्स, रिया हीट्स वन ऑफ द एंड विद द कॉपर रोड विद द फ्लेम, ठीक है जी। ये नेल 4 सबसे आगे है, ये सबसे पहले गिर जाएगा, फिर नेल 3 गिरेगा, फिर नेल 2 गिरेगा और फिर लास्ट में जाकर नेल 1 गिरेगा, क्योंकि उसके पास हीट बाद में पहुंचेगी। तो चलते हैं जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या डाला है। विच नेल विल फॉल लास्ट, नेल 1 विल लास्ट फास्ट, क्योंकि वो सबसे दूर है। वट रिया शुड कीप द सेम इन हर एक्टिविटी, लेंथ ऑफ द नेल्स, अरे कोई लेना देना नहीं लेंथ ऑफ द नेल्स का। मटेरियल ऑफ द नेल्स, वो भी कोई लेना देना नहीं है।
थिकनेस ऑफ द वैक्स कोटिंग, यस थिकनेस का है, अगर वो कहीं पतली वैक्स लगाएगी तो वो जल्दी पिघल जाएगा और जल्दी गिर जाएगा, तो इसलिए वैक्स सारी तरफ बराबर होनी चाहिए अगर वो देखना चाहती है कंडक्टिविटी। डिस्टेंस बिटवीन द नेल्स ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो पता चल ही जा रहा है। अरीना इमर्स इन द, तो आंसर इज इसका क्या आएगा, सी। चलिए, अरीना इमर्स द जिंक प्लेट इन द एक्वा सोल्यूशन द कॉपर सल्फेट, शी नोटिस द थिक लेयर ऑफ कॉपर ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक, बिल्कुल ठीक है, ये दे रखा है। ब्लू सोल्यूशन था, कलरलेस हो गया आफ्टर एन आवर्स, और जिंक की लेयर सॉरी कॉपर की लेयर जिंक के ऊपर चढ़ गई है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, तो कॉपर नहीं जी, कॉपर तो पहले ही, वो कॉपर सोल्यूशन नहीं है, वो तो मेटल है। ZnSO4, यस ZnSO4 है जी, जो नया बना है कलरलेस सोल्यूशन है। CuSO4 तो पहले ही था, जिंक की रॉड भी पहले ही थी, तो इसका मतलब ZnSO4 इज द करेक्ट आंसर। सी दे रखा है, ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे रखे हैं, मगर आंसर फिर भी सी बनेगा, ZnSO4। व्हाट शुड रीना हैव डन टू मेक अ रिएक्शन फास्टर, रीना ने क्या किया है कि रिएक्शन फास्टर हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? यूज़ अ थिकर जिंक प्लेट, नो नो नो, और स्लो हो जाएगा। यूजिंग पीसेज ऑफ स्मॉल जिंक फ्लेक, यस जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा। यूज़ अ कॉपर, तो आंसर है बी इज द करेक्ट। नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर प्लेट इज इमर्स्ड इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक प्लेट, एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दिस। अरे सीधी सी बात है भैया, कॉपर जो सा है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यू राइट द आंसर दैट कॉपर इज अ लेस reactive than the zinc, so copper will not displace the zinc from the zinc sulfate. That's why no reaction take place. What makes gold exist in a free net? Due to its less reactiveness. क्योंकि वो रिएक्टिव कम होता है, बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई इट अकर फ्री स्टेट इन द नेचर। Al प्लस H2O Al2O3 प्लस X, अरे मैं अभी बता कर हटा हूँ कि जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या करती हैं, ये चाहे वाटर से रिएक्ट करा लो, चाहे इनको एसिड से रिएक्ट करा लो, चाहे इनको बेस से रिएक्ट कर लो, दे विल गिव हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज एक्स इन द रिएक्शन, दैट इज H2, आंसर इज बी। चलिए, विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, सर्कल यस और नो। आयनिक कंपाउंड जी नमक होता है NaCl, अपने आप ही देख लेना, वही प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन द, इट इज़ इनसॉल्युबल इन द वाटर, अरे नहीं भैया, नमक पानी में सॉल्युबल होता है, तो यहाँ पर नो आएगा पहले का आंसर। इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल जी बिल्कुल, नमक को चमचे पे रख के कभी गर्म करके देखना, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होगा। तो यस इट इज़ इट कंटेन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, Na मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल है, बिल्कुल ठीक है जी। तो Na और Cl दोनों आ गए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मगर ये नो आंसर आएगा। क्यों नो आएगा आंसर, बिकॉज आयंस होते हैं, नॉट अ एटम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द चार्ट शो द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सब मेटल्स, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ को ब्रेक करना, तो ओर को ब्रेक करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये रिडक्शन बाय द कार्बन, बिल्कुल ठीक है जी, हम इसमें करते हैं पहले कैल्सिनेशन, रोस्टिंग करके फिर हम कार्बन से भी रिड्यूस कर देते हैं। सिल्वर और गोल्ड इनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं तो मिल जाते हैं। विच ऑफ दीज मेटल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ देयर ओर, अरे ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस बताया तो है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस कर देना, तो पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आएगा। तो आंसर इन तीनों में से अगर कोई है तो चुन लीजिए। जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम है पड़ा, तो आंसर इज डी। चलिए, द टेबल्स शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम में कितने हैं 282 और सल्फर में कितने हैं 286। हाउ मैनी एटम्स ऑफ द, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक मैग्नीशियम और एक ही सल्फर होगा। 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट करेगा जी, 1 एटम ऑफ सल्फर से, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज ए। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे, लास्ट चैप्टर है। द पिक्चर शो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग तो कोवलेंट बॉन्ड होती है बाय द एटम्स ऑफ द 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। यहाँ दिखाया हाइड्रोजन में एक पेयर शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था टेट्रा बॉन्ड, वैसे ये बॉन्ड कभी बनता नहीं है, ये इन्होंने दिखा रखा है, इमेजिनरी है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो डबल बॉन्ड। कहता विच मॉलिक्यूल है द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, अरे भैया जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर अगर इमेजिनरी देख रहे हैं तो कार्बन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। चलिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स नोन एज, अरे शेयरिंग हुई है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट, तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया।
विच ऑफ दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। N3 गलत है, N काटा काटा ये नहीं हो सकता, ये कोई क्रॉस थोड़ा करवा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। N ट्रिपल 3 लाइनें आ गई, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। C इज़ द करेक्ट आंसर, D में N सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कार्बन कंपाउंड, येस और नो में बताना है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं भैया, कार्बन के कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। दे एग्जिस्ट इन आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म्स, यस ये मिलते हैं। दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल जी बिल्कुल, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होता है। द पिक्चर शो द इनकम्प्लीट चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, द सेकेंड कार्बन एटम हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम कैन कंबाइन विद द सेकेंड कार्बन एटम टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही आएगा, एक ऑक्सीजन के साथ ही वो कंबाइन कर सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ कंबशन दिखा रखे हैं, मीथेन की वाटर ऑक्सीजन के साथ CO2 वाटर प्लस हीट, इथाइल एल्डिहाइड सॉरी इथेनॉल दिखा रखा है, एल्डिहाइड वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, एल्कोहल दिखा रखा है, प्रोपानोल वो भी, और लास्ट में बेंजीन दिखा रखा है। सारे हाइड्रोकार्बन जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं, और कोई और भी कंपाउंड जो भी हैं वो भी कार्बन के कंपाउंड जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। चलिए विच कैन बी कंक्लूडेड, ऑल कार्बन कंपाउंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन कंबशन, अरे नहीं भैया, कंबशन पे ऑक्सीजन थोड़ा देते हैं, तो नो आएगा। ऑल कार्बन कंपाउंड रिलीज वाटर ऑन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, नहीं भैया, सारे वाटर नहीं देते हैं, हाइड्रोकार्बन या जिन कार्बन में कार्बन तथा हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ऑल कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये जरूर देंगे, तो थर्ड आंसर इज यस, बाकी पहले 2 जो से हैं नो। नेक्स्ट आ गया, विच रिएक्शन शो द कंबशन ऑफ अ टाइप ऑफ द एल्कोहल, तो टाइप जो सा थर्ड जो सा था वो आपका एल्कोहल वाला था, आप देखेंगे तो ये OH लगा हुआ है तो एल्कोहल है। द पिक्चर शो द बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, तो ये 2 एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप 1 और एलोट्रॉप 2। एलोट्रॉप 1 आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है जी, ग्रेफाइट है, और एलोट्रॉप 2 जो सा ये आपका डायमंड है। विच एलोट्रॉप इज हार्डर, वी नो दैट डायमंड इज हार्डर, एक्सप्लेन योर आंसर, बिकॉज इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हर कार्बन एटम 4 कार्बन से लिंक है, तो ये सबसे हार्डर सब्सटेंस है। तो लीजिए जी, शुक्रिया, ये पूरी वीडियो थी जो 4 चैप्टर्स को कवर कर रही थी केमिस्ट्री के। आप इन क्वेश्चन को कर जाइए, गारंटी की बात है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो धन्यवाद।